कर रहे हैं और एक एनआई की जॉब भी कर रहे हैं, तो आप 1500 टू 2000 के अराउंड आराम से बना लेते हो। उसमें आपका बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज हो जाता है। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि आपके लिए क्या बेस्ट वर्कआउट करता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग। हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन। तो भाई एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे कितना अर्न कर पाते हैं यूके लंदन के बारे में। ठीक है, तो मैं आपको एक जेनरिक आइडिया दे दूंगा कि आप कितना पैसा कमाते हो यहाँ पे ऑन स्टूडेंट लाइफ, एंड जो आप अर्न करते हैं उसमें आपकी फीस वगैरह निकल जाती है या नहीं। ये बहुत लोगों का कंसर्न रहता है कि हम स्टूडेंट लाइफ पे आके अपनी फीस यहाँ पे कर सकते हैं या नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो लीगली यहाँ पे पर आवर का जो वेज रेट है वो 11.44 है। तो स्टूडेंट को लीगली 20 आवर्स अलाउड होते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक मंथ में 80 आवर्स कर सकते हो, तो आप 11.44 से मल्टीप्लाई करोगे तो अराउंड 915 पाउंड बनते हैं। तो ये है जो आप लीगली कमा सकते हो यहाँ पे। तो उसमें यहाँ पे आप जो ये 915 पाउंड कमाओगे उसमें आपको रेंट भी अफोर्ड करना है अपना, आपकी ग्रोसरी भी होती है, ट्रैवल भी होता है। तो अगर आप मेरा सजेशन सबसे बेस्ट ये रहेगा कि अगर आप एक साल के कोर्स में आ रहे हैं तो मैक्सिमम फीस इंडिया से भर के आइए, क्योंकि जो अभी करंटली सिनेरियो आपको 2-3 मंथ आराम से लग जाते हैं एक जॉब फाइंड करने में, अगर आपके अच्छे कहीं पे कॉन्टैक्ट्स नहीं है। तो अगर आप इंडिया से फीस भर के आते हैं तो आपको बहुत ईजी रहता है मैनेज करना यहाँ पे। अगर आप 1500 पाउंड भी लेके आओगे तो आप 2-3 मंथ आराम से सर्वाइव कर सकते हो। और ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आप मेहनत करोगे तो 3 मंथ में हर किसी को यहाँ पे जॉब मिलती है। अगर आप एक बार यहाँ पे एंटर हो गए हो तो डेफिनेटली जॉब भी मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है कि आप घर ही बैठे रहोगे। अगर आप खुद एफर्ट नहीं कर रहे तो डेफिनेटली जॉब आपके पास चल के नहीं आने वाली है, तो आपको एफर्ट तो करना पड़ेगा। अगर आप एफर्ट करते हैं तो आप इजिली जॉब ढूंढ सकते हैं। तो इस जो 900 का अराउंड की जो फिगर है जिसमें आप कमाते हो, इसमें आप अपना रेंट, ग्रोसरी और जो आपका ट्रैवल है वो बहुत इजिली मैनेज कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट सेकंड जॉब भी करते हैं भाई, क्योंकि जिनको फीसिस भरनी होती है वो डेफिनेटली सेकंड जॉब भी करेंगे। विदाउट सेकंड जॉब के आप अपनी फीस यहाँ पे नहीं निकाल सकते, और अगर आपको घर भी वापस पैसे भेजने हैं तो डेफिनेटली हो जाता है। तो जब मैं अपना सिनेरियो बताता हूँ, तो मैं जब आया था इंडिया से तो मेरी 14,000 में से 3,000 की इंटरनेशनल बर्सरी मिली थी मुझे, जो स्कॉलरशिप होती है। तो मुझे 11,000 फीस भरनी थी, उसमें से मैं 3,000 पाउंड अपनी इंडिया से भर के आया था, और जो रिमेनिंग फीस थी उसमें मैंने ओनली 2,000 घर से लिया था, बाकी सब मैंने यहाँ से मैनेज कर लिया था। तो ऐसा नहीं है कि फीस नहीं निकलती है, अगर आप काम करते हैं तो डेफिनेटली फीस निकलती है यहाँ पे। तो आपको फाइंड आउट करना है कि आपके पास एक्स्ट्रा अर्निंग के क्या क्या वेज हैं। बहुत लोग यहाँ पे जैसे असाइनमेंट राइट करते हैं, बहुत लोग हैं जो ट्रैवल वीजा के रिगार्डिंग काम करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सिक्योरिटी वगैरह की जॉब एक्स्ट्रा में कर लेते हैं, जो कैश इन हैंड में मिल जाती हैं उनको। तो आप मैनेज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि फीस नहीं निकलती या आप कुछ यहाँ पे अर्न नहीं करते हैं। तो डेफिनेटली अर्निंग है, बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जॉब फाइंड आउट करनी पड़ेगी आपके लिए क्या बेस्ट वर्क करेगा। क्योंकि आपके पास जैसे जब आप इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हो तो 2 डेज या 3 डेज तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी रहती है आपकी। उससे अपार्ट फ्रॉम आपको 2 से 3 दिन या 4 दिन एनआई की जॉब के लिए देना पड़ता है। तो ये 20 आवर्स आपको 3 दिन में या 4 दिन में ही लोग पूरे करते हैं। तो उससे अलग आपके पास जितना टाइम है आप वो कैश में दे सकते हैं। तो आपको ये मैनेज करके चलना पड़ेगा, मिक्स मैच करना पड़ता है। जैसे आप अपनी यूनिवर्सिटी के साथ अपनी एनआई की जॉब मैनेज कर सकते हैं, ताकि आपके जो 3 डेज हैं उसमें ही आपकी यूनिवर्सिटी और एनआई की जॉब दोनों कंप्लीट हो जाएं, ताकि आपके पास जो 4 दिन बचते हैं दूसरे, तो आप उनमें कोई सेकंड जॉब फाइंड कर सको, अपना कोई काम कर सको, या आप कोई कैश इन हैंड जॉब कर सको, ताकि आप अपनी फीस या जो भी आपका एक्स्ट्रा एक्सपेंस है वो कवर कर पाओ। तो अगर मैं बात करूं आप सेकंड जॉब करके कितना अर्न कर सकते हैं, तो भाई वो आपके ऊपर है। मिनिमम जेनरिक सा आइडिया मैं बता देता हूँ। अगर आप एक कैश इन हैंड भी कर रहे हैं और एक एनआई की जॉब भी कर रहे हैं, तो आप 1500 टू 2000 के अराउंड आराम से बना लेते हो। उसमें आपका बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज हो जाता है। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि आपके लिए क्या बेस्ट वर्कआउट करता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज।